आज हम बीपीएससी टीआरई 4 कक्षा 9-10 के लिए इतिहास के 13 सेट में सेट नंबर 5 को सॉल्व करने जा रही हूँ। सेट नंबर 5 को सॉल्व कर। प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो शालीमार बाग, जो कि निर्माण काल अकबर के समय में शुरू हुआ और शाहजहां ने इसे पूरा किया था। और जामा मस्जिद, इसे भी शाहजहां ने ही बनवाया था दिल्ली में। बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर ने बनाया था, तो नहीं किया था। तो बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। तो बुलंद दरवाज़ा जब वह 1572-73 अकबर ने 1572-73 में फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। कब? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। कब बनाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो उन्होंने आज़ाद हिंद, यहाँ पे नहीं कह रहा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया, तो ये तो हाँ किया था। उन्होंने निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था, ये भी सही था। और वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, तो नहीं, मसौदा समिति के सदस्य भीमराव अम्बेडकर थे। मसौदा समिति के सदस्य कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये हो जाएगा सी नंबर, नहीं बोल रहा है। 73 नंबर है, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी, निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान ने 1906, ये भी महात्मा गांधी। तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसलिए बारडोली सत्याग्रह 1928। 74 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो इसमें है, नहीं है, तो ई नंबर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमाके स्तूप का निर्माण मूलतः खालिस्तान वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। कब कराया गया था? तो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। ये अशोक स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धामे का स्तूप, ये सब जो कहाँ है? सारनाथ में है। यह कब किसके शासनकाल में के दौरान तैयार कराया गया था? तो मौर्य शासनकाल के दौरान। प्रश्न संख्या 76 है, शेरशाह सूरी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। और आगरा में क्या स्थित है? तो आगरा में आगरा में एतमाद उद्दौला का मकबरा, एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। और उसके बाद दिल्ली में तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की। पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? बंगाल गजट, जो कि कब स्थापित हुआ? 1780 में। कब? 1780 में स्थापित हुआ था। 78 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? तो किसे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। डलहौजी को क्या व्यक्तिगत सिद्धांत चलाने वाला कौन था? डलहौजी था। तो लोक सेवाओं का जनक कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 79 है, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय का बुक कौन सा है? संवाद कौमुदी। इसके स्थापना भी किए थे और इसके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही थे। केसरी जो पत्रिका है उसके बाल गंगाधर तिलक, उसके संपादक करता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और यहाँ पे युगांतर बरिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे। युगांतर के कौन है? बरिंद्र कुमार घोष। प्रश्न संख्या 80 है, चीनी यात्री हुएंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुएन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह 7वीं सदी में आया था। कब आया था? 7वीं सदी में आया था। किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। और वह भारत में लगभग 16 वर्ष तक रहा। भारत में कितने वर्ष तक रहा? लगभग 16 वर्ष तक रहा। प्रश्न नंबर 81 है, मृच्छकटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक शूद्रक थे। इसके लेखक कौन थे? शूद्रक थे। कालिदास जो थे, कालिदास का जैसे ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब कालिदास की पुस्तकें हैं। प्रश्न संख्या 82 है, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? वह पंजाब के कालानौर में है। किस राज्य में है? पंजाब के कालानौर में। इसका राज्याभिषेक अकबर का कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कहा? पंजाब के कालानौर में। प्रश्न संख्या 83 है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? नीचे तो सबसे पहले कौन आया? तो मोहम्मद गजनबी आया। सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद गजनबी आया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। पहले मोहम्मद गजनबी बी, उसके बाद गौरी डी, बी डी,
फिर कौन आया, चंगेज खां, फिर तैमूर, फिर ए सी, तो ये हो जाएगा सी नंबर, बी डी सी, उसके बाद चंगेज खां फिर तैमूर, तो बी डी सी ए, तो सी नंबर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण है, ये 3 काल, जैसे पूरा पाषाण, नव पाषाण और पूरा पाषाण, नव पाषाण, उसके बाद ये ताम्र पाषाण है, यह इसके काल के अंतर्गत नहीं आता है। 85 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो काकोरी कांड की जो घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925, इसमें है ये नहीं है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। प्रश्न संख्या 86 है, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? 1857 का सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह 10 मई 1857 से शुरू हुआ था। 10 मई 1 मई है, तो ये हो जाएगा 10 मई 1857। 1857 से सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 87 है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध 1539 में 1539 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में। उसके बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम के युद्ध के बाद ही ये जो शेर शाह सूरी था वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो ये हो जाएगा चौसा का युद्ध, तो 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540, इसी समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? शेर शाह सूरी बैठा था। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन हुआ? पहले 5, तो 5 इसमें है, ए में ले लेते हैं। पहले चंपारण आंदोलन हुआ। क्या हुआ? पहले चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर 5-1, तो ये तो हो जाएगा ऐसे भी ऑप्शन में है, तो किसी में है नहीं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन तो 1919 से 22 में, फिर गांधी इरविन समझौता 1931 में, फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942, 8 अगस्त 1942 को हुआ। तो आंसर हो जाएगा बी। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो कौन सा था मित्र राष्ट्र के समूह का सदस्य? तो USA। मित्र राष्ट्र में जो थे फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका था, और US से हो जाएगा। और ये जो धुरी राष्ट्र था इसमें कौन था? जर्मनी, इटली और जापान था, इटली था, और कौन था? जर्मनी था। ये धुरी राष्ट्र इधर हो गया जो मित्र राष्ट्र। प्रश्न संख्या 90 है, कागज का आविष्कार किसने किया? तो कैलून ने किया। कैलून ने कागज का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, उसके बाद भारत आया। प्रश्न संख्या 91 है, वियना कांग्रेस निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1915 में हुआ था। 1915 में जब नेपोलियन की हार हुई तो ये जो 4 देश थे, ऑस्ट्रेलिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस, इन्होंने ही वियना में एक कांग्रेस सम्मेलन स्थापित किया। तो ये कब हो जाएगा? 1800। इसके बाद ही नेपोलियन की हार हुई और उसे भेज दिया गया कहाँ? हेलेना द्वीप पर। 92 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? तो बढ़ई को तक्षण कहते हैं। ऋग्वेद में बढ़ई को क्या कहते हैं? तक्षण कहते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे? तो कांकनी जो सिक्के थे जो तांबा धातु के बने थे। कांकनी सिक्के किस धातु के बने थे? तांबा धातु के बने थे। और ये जो चांदी धातु के जो सिक्के होते थे उन्हें कारसापन या धरन बोला जाता है। चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता था? पन, धरन या कारसापन। पन, धरन या कारसापन बोला जाता था। 94 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा। मौर्य, नंद, गुप्त नहीं, किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 95 है, 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति किस वर्ष की है? तो 1815 में वियना सम्मेलन जब हुआ, उसके बाद 1830 में एक क्रांति हुई जिसे कौन सी क्रांति के नाम से जानी जाती है? जुलाई क्रांति के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 96 है। 96 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1848 में यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा
जाता है। यूरोप में क्रांतियों का इसकी शुरुआत किस देश से हुई? तो इसकी शुरुआत जो हुई वह इटली से हुई। कहाँ से हुई? इटली से हुई। प्रश्न संख्या 97 है, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वह वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, जो कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को गाया गया था। वंदे मातरम गीत को कब गाया था? 1896 में। कब? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम के गीत को गाया गया था। प्रश्न संख्या 98 है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह थे। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वीर कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के थे। कहाँ के? आरा के। आरा से जगदीशपुर, आरा में जो जगदीशपुर है उस वहाँ के थे। वह गोरिल्ला युद्ध कला में विशेषज्ञ थे। वीर कुंवर सिंह किस युद्ध कला में विशेषज्ञ थे? तो गोरिल्ला युद्ध कला में विशेषज्ञ थे। 99 नंबर प्रश्न है, छपाई मशीन का आविष्कारक गुटेनबर्ग किस देश का था? तो गुटेनबर्ग जो था जर्मनी का था। गुटेनबर्ग कहाँ का था? जर्मनी का था। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र का जो प्रशासन का वर्णन है मेगास्थनीज की इंडिका में है। किस में है? मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका, उसमें है। इस प्रशासन में कुल 6 समितियां होती थी। इंडिका में जो पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन है उसमें प्रशासन में कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। 6 समितियां होती थी और प्रत्येक में कितने सदस्य होते थे? 5-5 सदस्य होते थे प्रत्येक समिति में। प्रश्न संख्या 101 है, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका का प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो अमेरिका के मुख्य कारण था ये पर्ल हार्बर, ये जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पर अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण करना। इसमें है? नहीं है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से। द्वितीय विश्व युद्ध नवंबर में अमेरिका क्यों शामिल हुआ? तो जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना था, इसलिए अमेरिका को भी शामिल होना पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध में। 102 नंबर प्रश्न है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कुबलाई खान था। कौन था? कुबलाई खान था। 103 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी? तो जेम्स टाउन थी। पहली अंग्रेजी बस्ती संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन थी? जेम्स टाउन थी। 104 नंबर प्रश्न है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो टेनिस से कोर्ट की शपथ जो है वह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। 105 नंबर प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि किस देश के साथ की? तो सेवर्स की संधि टर्की के साथ की थी। मित्र राष्ट्र ने सेवर्स की संधि किसके साथ की? तो टर्की के साथ थे। प्रश्न संख्या 106 है, 1733 में फ्लाइंग शटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटर तो जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था, जिससे कपड़ा बुनने की गति में तेजी आई थी। फ्लाइंग शटर मशीन से क्या होता था? कपड़ा बुनने की गति में, पहले ऐसे ही हाथ से कपड़ा बुना जाता है, जब मशीन की प्रयोग होने लगा तो कपड़ा बुनने में बहुत आसानी हो गई और फास्ट भी थोड़ा हो गया। 107 नंबर प्रश्न है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो वेस्टफोलिया की संधि से 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हो गई। प्रश्न संख्या 108 है, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑरलैंडो ने किया। पेरिस शांति सम्मेलन जब हुआ तो इटली का नेतृत्व किसने किया? ऑरलैंडो ने किया। प्रश्न संख्या 109 है, वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो गुरदीप सिंह ने लिया था। किसने लिया था? गुरदीप सिंह ने दिया था। किसने? गुरदीप सिंह ने लिया था। प्रश्न संख्या 110 है, शोर कमेटी की स्थापना में कौन संबंधित नहीं थे? बोल रहा है शोर कमेटी की जब स्थापना हुआ था तो इससे संबंधित कौन नहीं थे? तो इसमें हुसैन रहीम सम्मिलित थे, बलवंत सिंह सम्मिलित थे, उसके बाद सोहन लाल पाठक भी सम्मिलित थे। तो भगवान सिंह, उसके बाद कौन थे? सोहन लाल पाठक सम्मिलित थे। भगवान सिंह जो थे सम्मिलित नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये थे नहीं पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा भगवान सिंह। डेट्स है ना, बस इतना ही।